कि पॉलिटिकल क्राइम एंड टेरर नेक्सस एक बार फिर सर उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी तीरा मुनशियात स्मगलर्स के चुंगल में वादी तीरा दहशत गर्दों की महफूज पनागाह कैसे बनी? समा का अमन के लिए सहाफती किरदार। टीम वादी तीरा पहुंच गई, समा तमाम हकाइक सामने ले आया है। तो आपको बताएं कि पॉलिटिकल क्राइम एंड टेरर नेक्सस एक बार फिर सर उठाने लगा। केपी की हसीन वादी तीरा मुनशियात स्मगलर्स के चुंगल में वादी तीरा दहशत गर्दों की महफूज पनागाह कैसे बनी? समा का अमन के लिए सहाफती किरदार। टीम वादी तीरा पहुंच गई है, समा तमाम हकाइक सामने ले आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। पिछले दिनों हमने बहुत ज़्यादा सुना वादी तीरा के हवाले से, खैबर के हवाले से। तो आज हम वादी तीरा में ही मौजूद हैं और यहाँ पर ये ज़रा जानने आए हैं और देखने आए हैं कि ये पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाका जिसकी सीनरी इतनी प्यारी है, जो टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे देखा जा सकता है, क्या आखिर ऐसे यहाँ पर मसाइल हैं कि जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर कई सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं। खैबर 1 हुआ, खैबर 2 हुआ, खैबर 3 हुआ, खैबर 4 हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी खैबर और वादी तीरा के हवाले से हम अच्छी ख़बरें नहीं सुनते हैं, अच्छी इत्तलात नहीं सुनते हैं। जिस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पोस्ट की काश्त है, जो मनशियात है, उसकी स्मगलिंग के हवाले से ये इलाक़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा अगर आप रीसेंट पास्ट के कुछ वाक़यात को याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले FC हेडक्वार्टर पर जिस तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी, वो भी जो दहशतगर्द आए थे वो यहीं से निकल कर आए थे, वादी तीरा से निकले थे। अगर आप सानिहा APS याद कीजिए तो उसकी भी जो प्लानिंग हुई थी वो इसी इलाके में वादी तीरा में हुई थी। अब ज़रा वादी तीरा को हम समझ लेते हैं, इस इलाके का महल वक़ू भी हम समझ लेते हैं कि अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है पेशावर। इधर हम देखते हैं तो ये है औरकज़ई। ये सामने आपको पूरा बॉर्डर नज़र आ रहा है और बॉर्डर के बिल्कुल पीछे नगरहार अफ़गानिस्तान है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो आपको ये बाग मैदान दिखाई देता है और उसके एग्जैक्टली पीछे अगेन सारा का सारा ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल वकास, सबसे पहले ये बताइए कि इस इलाके के हवाले से ज़रा डिटेल मुझे बताइए और साथ साथ ये बताइए कि अभी हमने माजी में ऑपरेशंस देखे, खैबर 1 देखा, खैबर 2 देखा, खैबर 3 देखा, खैबर 4 देखा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोबारा तीरा में वही वाली सिचुएशन दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गई है। क्यों हो रही है सर ये सिचुएशन दोबारा डेवलप? बेसिकली तो इट इज़ ऑल हेल्प्ड बाय अफ़गानिस्तान। कि इन्फिल्ट्रेशन जितनी भी होती है दैट इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान। जब भी हमारी पोस्ट इंगेज करते हैं, वो जब भी इन्फिल्ट्रेशन करवानी होती है तो दे ट्राई टू पिन डाउन द पोस्ट और उनको इंगेज करते हैं। और उसी गार्प के अंदर, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग बॉर्डर, तो इतने स्ट्रेच के ऊपर 1229 किलोमीटर, यस, तो वो इतना आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप हर जगह के ऊपर इंडिविजुअल्स को करें और मतलब इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से पोस्ट बना लें, जबकि आपके जो अंदरूनी हालात हैं इंटरनल सिक्योरिटी के वो भी ठीक नहीं है और आपकी मेजर जंग ऑफ फोर्स वहाँ पे भी डिप्लॉय है। तो ये दे हेल्प देम आउट, दे हैव अ एजेंडा के टू कीप KP के डिस्टेबलाइज्ड, KP के डिस्टेबलाइज्ड, पाकिस्तान विल बी डिस्टेबलाइज्ड। एंड द मेन रीज़न कि जब तक ये नॉर्को का नेक्सस नहीं टूटेगा अफ़गानिस्तान का, और जो लोकली यहाँ पे लोग हैं और दे गेट हेल्प फ्रॉम देम, ख्वारिज के वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, दे डोंट अलाउ टू गो इन दैट एरिया। तो दिस इज़ द मेन इशू। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, जब तक नॉर्को बंद नहीं होगी, तो वी कैन नॉट ऑपरेट दैट फ्रीली इन द एरिया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच वकास साहब। जो कर्नल साहब ने बात बताई, मैं बेसिकली इसी बात पर, इसी पॉइंट पर आपको लेकर आना चाह रही थी कि यहाँ पर होता क्या है। जो हमारी सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और हमने जो ब्रीफिंग्स के दौरान देखा है कि एक एक शख्स, एक एक चेहरा नज़र आ रहा होता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन सिर्फ मजबूरी और सिर्फ जो परेशानी है वो ये है कि वो उन्हीं अवाम के बीच में, वो उन्हीं पाकिस्तानियों के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से ये जो टैंक यहाँ पर मौजूद हैं या जो गन्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये उन दहशतगर्दों पर या उन लोगों के ऊपर, उन ख्वारिजियों के ऊपर नहीं चल पाती जो कि
आवाम के बीच में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक मसला है। कैप्टन वसीम मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम सुन रहे हैं कि तीरा में ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप इस चीज़ को क्लोजली देख रहे हैं, आपके दिन रात यहीं पर गुजर रहे हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता इस बात को कि यहाँ पर ऑपरेशन कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे टेररिज्म का जो नेक्सस है वो बहुत ज़्यादा पिछले चंद सालों में, स्पेशली पिछले चंद माह में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे ऑपरेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है दे यूज़ देम एज अ ह्यूमन शील्ड्स। तो यहाँ पे ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो लोग हैं वो उनके मजबूर बन गए हैं, उनको भत्ता उनसे लिया जाता है, उनसे तावान लिया जाता है। तो यहाँ के लोगों की पर्सनल सेफ्टी के लिए, सिविल फोर्सेस की सेफ्टी के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिट के लिए यहाँ पे ऑपरेशन एज ऑफ नाउ इज़ मस्ट। और यहाँ के लोगों को, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि एक बहुत बड़ी अच्छी खासी यहाँ पर काश्त होती है, कोई आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कितना किलोमीटर का इलाका है कि जहाँ पर बाकायदा काश्त हो रही होती है, और फिर करोड़ों लाखों रुपए का ये गेम है सारा का सारा। तो ये चीज़ फिर यहाँ पर पॉपुलेशन को क्या अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करती है, क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअली वही मैं बता रहा हूँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एज सच रिट नहीं है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और इसी चीज़ का ख्वारजीज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो जो लोग इन चीज़ को काश्त करते हैं वो उनसे बाद में जिस तरह हम उशर देते हैं पंजाब में गंदम के ऊपर, इसी तरह इनसे ये इस तरह की जो चर्च नशा और जो चीज़ें उस पर उनसे टैक्स के तौर पर फिदिया या टैक्स कलेक्ट किया जाता है और इस चीज़ को वो यूज़ करते हैं बाद में अपनी वेपनरी और इस तरह के इक्विपमेंट अम्युनिशन ख़रीदने के लिए, और वही अगेंस्ट अस एंड अगेंस्ट सिविल पॉपुलेशन वो यूज़ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाम ज़हूर ख़ान है, हमारे ताल्लुक़ जो है वो ज़ाखिल कौम के साथ है। दीदी इधर जो मेन मसले हमारे 3-4 है, वो इस तरह मसले जो इंसान के साथ कनेक्ट मसले है, वो उसमें ये रोड की मसला है हमारी, और हस्पताल की है, और एजुकेशन की है, और पानी की मसला है, और 5वां जो मसला है वो अमन की है। इधर वो जो बुनियादी सहूलियात है इंसान की वो भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अमन की मसाइल आती है ना वो भी नहीं है। इधर एजुकेशन तो बिल्कुल है नहीं, नश्त के बराबर है, वो इस तरह है नहीं। उसकी वजह से हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलते हैं या उनके साथ टेररिस्ट के साथ या वो लेकर आते हैं, तो वो मेन वजह यही है। अब तो वज़ीर आला आपके अपने इलाके से हैं, तीरा से हैं, अब वो आए, आपका हाल चाल उन्होंने पूछा, उन्होंने ये जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, जो आपकी शिकायत हैं, उन्होंने कोशिश की इसे हल करने की? नहीं, मसला तो यही है, वो तो इस तरह नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आती है, तो उसके अलावा वो तो नहीं आती। लेकिन उसके बाद इधर जो हमारे अस्पताल की मसला है, इधर तकरीबन 100 में हमारी 60% या 70% ये रास्ते में मरती है। नए वाले सीएम साहब तो कहते हैं कि ऑपरेशन तो नहीं होने देना। आपके इलाके के लिए ऑपरेशन कितना ज़रूरी है सर? यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ मुसल्लह तंजीमें दहशतगर्दों के रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और आवाम बहुत मुख्तलिफ़ शक्लों में टॉर्चर किया जा रहा है। अब इन 3 सालों में तकरीबन सैकड़ों के तादाद में बेगुनाह मासूम शहरी कत्ल किए गए नामालूम के नाम पे। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ नाम पे आवाम से मज़लूम बेबस आवाम से पैसा भत्ता वसूल किया जा रहा है। और इसी तरह कौन वसूल कर रहा है भत्ता? ये मुसल्लह तंजीमें, मुख्तलिफ़ कई तंजीमें यहाँ पे मुसल्लह तंजीमें आई हैं और आवाम के साथ जुल्म करते जा रही है। ज़बरदस्ती से पैसा भत्ता वसूल किया जा रहा है और ज़बरदस्ती घरों में चार चदवारी पामाल करके उन घरों से रोटी खाना पीना और मुख्तलिफ़ शक्लों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और वही ये मजलूम बेबस आवाम को भी टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। पुलिस कहाँ है यहाँ की? यहाँ पे पुलिस न होने के बराबर है। कोई इधर पुलिस का कोई इंतज़ाम और सिस्टम है नहीं है। यहाँ पे जो है ना, हमारे बदकिस्मती है इस इलाके के कि बार बार ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन अभी तक अमन कायम नहीं हुआ। ये रीज़न क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें अमन के लिए इक़दामात उठाए
और इसके साथ हम सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सुहेल अफरीदी आजकल वज़ीर आला है KP का, तो इससे खुसूसन ये सुहेल अफरीदी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खैबर वादी तीरा से ताल्लुक़ रखता है। इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अमन के तरक्की का कोई काम नहीं है, किसी किस्म का सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोड वगैरह जो है ना, किसी किस्म का तरक्की का काम नहीं हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक़ है इस इलाके से, और यहाँ पर जो मनशियात की काश्त है वो भी इस इलाके में, उसकी वजह शोहरत यही इलाका है। तो क्या ये बात सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, आप, और छोटा सा इलाका है, आप लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, क्या वाकई इस बात में कोई हकीकत है कि सुहेल अफरीदी साहब के या उनके ख़ानदान के इस काश्त में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ या कोई नेक्सस वगैरह है? ये यहाँ पे बेसिकली अगर मैं हकीकत कहूँ कि सुहेल अफरीदी ये इसका आबाई अजदाद का इलाका है, ये तो पुराने ज़माने में वो तो गया है, पेशावर में रह रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पे इधर वो पहाड़ों में वो जो है ना इस तरह मजदूरी वगैरह आवाम करते रहे, ये हकीकत पर मुबनी नहीं होगा कि वो जो है ना सुहेल अफरीदी वो स्मगलिंग या चर्च का कारोबार इधर है या वो कर रहे, ये तो हकीकत में मुबनी नहीं है। जब यहाँ हम आए तो हमारी आसानी के लिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है, भंग की काश्त यहाँ पर होती है, करोड़ों अरबों रुपए से बनते हैं, और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन अरबों रुपए का इस्तेमाल हमारे ही मासूमों के खून से होता है, उनके खून पर होता है, यहाँ पर दहशतगर्दी फैला कर होता है, यहाँ पर कत्लो गारत करके होता है। तो यहाँ पर मेरे साथ मेजर उज़ैर मौजूद हैं, ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आई थिंक जो मुझे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हुए इसको आइडिया हो रहा है कि कौन कौन सी, जब कब कहाँ कौन कौन से वक्तों में ये रोका गया है और ये जो स्मगलिंग हो रही थी उन्हें काउंटर किया गया है, उनसे ये बरामद किया गया है। सर मैं सही कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो वी कॉल इट नार्को टेरर नेक्सस जी, इसमें हमें 2 डायमेंशनल चैलेंज है। फर्स्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर, नंगरहार ट्रांस फ्रंटियर जो अफगानिस्तान का प्रोविंस, ये सारा एग्जैक्टली जी। एट अ टाइम इट हैज़ बीन सेकंड हाईएस्ट नार्को प्रोड्यूसिंग ऑल कल्टिवेटिंग प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान जी। सेकंड जो लोकली यहाँ नार्को जो है उसको कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज़ बिकॉज द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एंड ज्योग्राफी ऑफ दिस एरिया जो सपोर्ट करती है नार्को की कल्टीवेशन को। सो देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट, दिस नार्को बिकम्स सॉर्ट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द लोकल्स, बिकॉज इसमें एफर्ट कम है और डिविडेंड ज़्यादा हैं। सो देयर आर 2 डायमेंशनल चैलेंजेस। हमने जो अपने एरिया में नार्को हो रहा है उसको भी उस तरह से रोकना है, और जो फिर स्मगल हो रहा है उसको तो बिल्कुल हमने उसको स्मगल को ही फॉइल करना है। ये किस तरह से ऑपरेट करता है कि जब ये नार्को कोई भी, चाहे वो लोकली कल्टीवेट किया जा रहा है या स्मगल हो रहा है, जब वो उन स्मगलर्स के हैंड में पहुंचता है तो वहाँ ख़ारिजीन जो हैं दे ट्राई टू कलेक्ट देयर सो कॉल्ड उशर और टैक्स वो उनसे कलेक्ट करते हैं, जो वो मनी कलेक्ट करते हैं उससे उनकी सस्टेनेंस चलती है। फिर जिस एक इन्वायरमेंट को जहाँ वो ऑपरेट करके, फॉर एग्जांपल बाग मैदान हो या तीरा का एक एरिया हो जहाँ ख़ारिजीन मौजूद होते हैं, वो वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट बनाते हैं इन एब्सेंस ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उसमें फर्दर फिर जो नार्को की कल्टीवेशन है उसको सपोर्ट किया जाता है। वी हैव स्टैट्स फॉर 2025 फ्रॉम जनवरी टू डेट, जिसमें टोटल डिफरेंट कैटेगरीज हमने आपको शो की हैं, दैट इज़ आइस, हेरोइन, हैश, and then chemicals are those chemicals which are used to actually develop cannabis to उनको नार्को ग्रेड बनाने के लिए, and then few are miscellaneous। आप जब इनको कलेक्ट करें, हर कैटेगरी को हमने कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ 154 kg ऑफ आइस इन दिस ईयर, जिसको हमने कन्फिस्केट किया है, रिकवर किया है। 53 kg ऑफ हेरोइन, इनको आप कलेक्ट करें। अगर मैं एक लेमैन क्वेश्चन अगर आपसे पूछती हूँ, 154 किलोग्राम, ये कम से कम भी इसकी कीमत क्या बनती है? हम नॉट अवेयर मैम कि आइस अभी मार्केट में पर केजी में कैसे अवेलेबल है, बट दिस इज़, अगर हम टोटल करें, दिस बिकम्स 100 किलोग्राम, दैट इज़ प्लस 1 जो टन जी, दिस इज़ इन बिलियंस। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे पास 2 खेत हैं, एक गंदम का खेत है और एक है किसका, ये भंग का खेत है, ठीक है, चर्च का खेत है। तो गंदम का खेत जो उसकी कटाई होगी पूरी, वो कितने का होगा, और जो भंग का खेत है वो कितने का होगा? बहुत फ़र्क है उसमें। हाँ बताएं ना। अगर 1 लाख रुपए में गंदम जब करवा रहा है ना,
और चर्च वाला तो 5-6 लाख करवा रहा है, इतना फ़र्क है उसमें। 5-6 लाख? हाँ। और फिर वो 5-6 लाख का कौन देता है और कहाँ जाता है? बस इधर ही बस बिकता रहता है, कौन पीता है, कौन लेता है, कौन लेके जाता है। आपको खुद पता है कि क्या करना है, उसको कहता तो नहीं हो, यही नहीं मुझे तो पता है, लेकिन मैं तो आपसे पूछते आई हूँ क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। नहीं हो, लेकिन हम तो बस बेचता रहता है। ये लोग कभी कराची लेके जा रहा है, कभी बाहर मन लेके जा रहा है, जिधर भी है तो कारोबार बस चलता रहता है। कर्नल समीउल्लाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन आगे डेवलप होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं आपसे बात करूँगा रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कहूँगा कि अनसर्टन है। अनसर्टन इसलिए है कि तीरा में बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे फितने अल खारिज के वो मौजूद है, दहशतगर्द। तो वो उसको करने के लिए लाजमी है कि वो इसको हालात बेहतर करने के लिए उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। पास में भी जो है यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो तरीका इख्तियार करना चाहिए वो इसमें यह है कि इट इज़ जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के ख़िलाफ़ जो स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन होते हैं वो दिस नॉट इन आइसोलेशन नहीं होती कि सिर्फ आर्मी या एफसी या आर्म फोर्सेस जो है वो करें। दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिटिकल जो है वो अपरेटस है, डिप्लोमेट जो सिविल गवर्नमेंट है उसको जो है ना उसको बैक करना चाहिए। तो उसमें मुख्तलिफ उसके जो साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है, इसको कंप्लीट होना लाजमी है, फिर ये कामयाब होगा। उसमें सबसे पहले क्या है, एज वी नो कि भाई जो दहशतगर्द है जो मिक्स हुए हैं लोगों में, तो उसको हमें अलग करना है ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। उसके लिए डीपॉपुलेशन इज़ नेसेसरी एंड दैट इज़ टू बी डन बाय द सिविल गवर्नमेंट एंड इफ दैट इज़ डन फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ क्लियरेंस विच इज़ सोली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस, द एफसी, आर्मी। उसके बाद उसको इलाके को होल्ड करना, दैट इज़ द थर्ड स्टेज। एंड देन अगर हम उसको फर्दर जाएँ तो जब इसको होल्ड करते हैं देन उस एरिया उसके बाद जो है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो कंड्यूसिव हो जाता है डेवलपमेंट के लिए। जी। वो डेवलपमेंट तो मैंने नहीं करनी या वहाँ पे बिल्ड मैंने नहीं करना, वो सिविल गवर्नमेंट ने करना। आप खुद ही बताइए, अभी रिसेंट पास्ट में 64 लोग हमारे जवान वो शहीद हुए हैं और इस वक्त 198 इंजर्ड हैं और ये हालिया दिनों की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे ही है एग्जैक्टली। ये 2025 की हम बात करें जी, 2025 में 64, ये सिर्फ इट इज़ ओनली तीरा मैदान जो एक छोटी सी जगह है उसकी बात हो रही है जी। इट इज़ नॉट अबाउट इस तरह। तो अगर हम देखें जो 11 कोर है और पूरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 529 शोधा हैं जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा। तो उसको देखते हुए जो है अब मतलब कि इतनी कुर्बानी यहाँ भी दी जा रही है और उसके बावजूद जो है इस तरह की जो स्लोगन्स होंगे तो फिर इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये शायद आप लोगों को दिल दुखा सकती है, लेकिन जो आपका जज्बा है उससे मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वो सुकून है कम से कम मेरे दिल में, मेरे जहन में, कि जिसकी वजह से मैं सुकून से सोती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये मालूम है कि मेरा मुल्क, मेरे मुल्क का बॉर्डर, इसका चप्पा चप्पा महफूज हाथों में है। और अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि जिनको ये समझ नहीं आती उनको भी ये समझ आए, अगर नहीं आती तो वो भी कोशिश करें कि किसी तरह से बॉर्डर्स ही आ जाएं, ज़रा आकर मिलें इन जवानों से, आके देखें इनका जज्बा जो मेरी और आपकी सिक्योरिटी के लिए ये कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, अपनी जानें देने को तैयार हैं।